नमस्कार, आप देख रहे हैं नई आवाज न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। रुक करते हैं खबरों की ओर। बुधवार को नारायणबगड़ में कांग्रेस ने प्रदेश भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों और विभिन्न मांगों को लेकर नारायणबगड़ भगोती स्टैंड से ब्लॉक मुख्यालय तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पिछले 2 वर्षों से जर्जर पर खाल पुल पर 2 घंटे से अधिक समय तक पुल पर धरना देकर यातायात जाम किया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बुधवार को कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भगोती स्टैंड से लेकर मुख्य बाजार होते हुए ब्लॉक सभागार तक विशाल जन आक्रोश रैली निकाली। इस अवसर पर जर्जर पर खाल पुल पर 2 घंटे से अधिक समय तक धरना देकर विरोध जताया। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले पर खाल पुल की मरम्मत, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ का उच्चीकरण, महाविद्यालय नारायणबगड़ में बीएससी एवं एमए कक्षा संचालित करने सहित 300 दिन रोजगार देने समेत कई मांगों को लेकर जन आक्रोश रैली निकाली गई। प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा, संविधान ने हमें कई अधिकार दिए हैं, मताधिकार से आप लोग निकम्मी सरकार को गिरा सकते हैं, ये हमारा दुर्भाग्य है। छोटी छोटी मांगों को लेकर धरने पर बैठना पड़ रहा है। बताया, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उसके माता पिता धरने पर बैठे हैं। भाजपा समाज में कटुता भरने का प्रयास कर रही है, नौकरियां बेच रही हैं। अग्निवीर योजना लाकर भाजपा सरकार फौज को भी कमजोर कर रही है। धरना समाप्ति पर ब्लॉक सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी, देवराज रावत, प्रदीप बुटेला, विनोद रावत, संदीप कुमार, सोनी, राजेश कुमार समेत बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। मुख्य समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर धरना प्रदर्शन और जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। और इसमें हमारी जो सबसे पहली मांग है कि जिस पुल में हम लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये पुल लगभग 8-10 सालों से ऐसी क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है और सरकार से कई बार इसकी मरम्मत कार्य के लिए हमने मांग की, लेकिन सरकार के द्वारा इस पर लगातार टाल बड़ाई करते हुए खाली ऐसी प्लेटें फेंकी गई है जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। दूसरी मांग हम लोगों की, जो यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, उसमें जो है तो न तो एक्सरे की व्यवस्था है, न वहाँ पे अल्ट्रासाउंड है। कई प्रकार के जो आधुनिक उपकरण हैं उनका भी अभाव है और हमने कई बार इससे पहले इसके लिए भी मांग की थी कि इसका भी उच्चीकरण किया जाए। और अगर सरकार उच्चीकरण नहीं कर सकती है तो कम से कम जो है तो यहाँ पे एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड की मशीन लगाई जाए, ताकि हमारी जो माताएँ बहनें हैं जो दूर दराज से यहाँ पे इलाज के लिए आते हैं उनको उनकी सुविधा प्रदान हो सके। तीसरी मांग, यहाँ पर 10 साल पहले तहसील बन चुकी है नारायणबगड़ में और कांग्रेस सरकार के टाइम पे तहसील का उद्घाटन हो चुका था, तहसील का निर्माण हो गया था, लेकिन तहसील के निर्माण होने के बाद भी आज 10 साल बीत गए हैं। 10 साल बीतने के बाद भी तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हो पाई, यहाँ पर अस्थायी तहसीलदार नहीं है। तीसरी मांग हमारी यही है कि यहाँ पर जो है तो अस्थायी तहसीलदार की नियुक्ति हो। चौथी मांग, यहाँ पर अभी जो महाविद्यालय बना हुआ है, राजकीय महाविद्यालय मींग नारायणबगड़ में, वहाँ पर विज्ञान संकाय नहीं है और जो कला संकाय जो खोला गया है उसमें भी कई विषयों का अभाव है, जैसे होम साइंस हो गया या भूगोल हो गया। कई विषय ऐसे हैं कि बच्चा पढ़ना चाहता है लेकिन वहाँ पे वो विषय उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और विज्ञान संकाय तो है ही नहीं। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि विज्ञान संकाय खोला जाए ताकि बच्चों को यहाँ से जो है तो गोपेश्वर और श्रीनगर ना जाना पड़े, यहीं पर उनको सुविधा मिल जाए। और इन्हीं मांगों को लेकर के आज हमारे साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी गांव क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए हैं और सबकी यही मांगे हैं। यदि ये मांगे पूरी नहीं होती है तो इसके बाद ये आंदोलन फिर आगे बढ़ाया जाए। हमने इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन पहले तहसीलदार को अल्टीमेटम दे दिया था कि हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अपना मांग पत्र सौंपेंगे और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर प्रशासन के लोग जब आएंगे तो उनको हम अपना मांग पत्र देंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज इस पुल के ऊपर सांकेतिक धरना और चक्का जाम किया गया। ये विगत जो पुल में जिसमें हम खड़े हैं विगत 2 वर्षों से क्षतिग्रस्त बना हुआ है। कई बार हमने संबंधित विभाग से लेकर के विधायक से लेकर के जिलाधिकारी को और सरकार को पत्र के माध्यम से कई बार अवगत करा दिया है कि आप इस पुल का तत्काल निर्माण करें, क्योंकि ये जो पुल है हमारा, ये कड़ाकोट पट्टी के दर्जनों गांव को जोड़ने वाला पुल है। इस पुल के माध्यम से आज जो क्षेत्र में बड़े वाहन हैं, लोगों के बड़ी गाड़ियां हैं, डंपर ट्रक नहीं गुजर पा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में लोगों को काफ़ी भारी सामान में काफ़ी भारी महंगा बैठ रहा है। और इसी के साथ साथ
जो हमारे इस नारायणबगड़ 79 ग्राम सभाओं का हमारे ब्लॉक है। इस क्षेत्र के में हमारा एकमात्र हॉस्पिटल है जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नारायणबगड़ है, उसका अभी तक उच्चीकरण नहीं किया गया है। ये सरकार आज दूसरी बार सत्ता में बैठ गई है। शुरू से इनकी जो मांग थी, सर्वप्रथम घोषणा पत्र था तो उसमें नारायणबगड़ हॉस्पिटल का उच्चीकरण था। लोगों ने उसके देखते हुए इनको वोट दिया, लेकिन आज ये जैसे सत्ता पे विराजमान हुए ये उसको भूल गए हैं। आज हमारे लोग, हमारी जो गांव की महिलाएं हैं, दूर जंगलों में जाती हैं, गिर के जब घायल हो जाती हैं, इस हॉस्पिटल में आता तो यहाँ से मात्र रेफर किया जाता है। हमारी कई माता बहनों ने देहरादून पहुँचते हुए ऋषिकेश जाते जाते रास्ते में दम तोड़ा है। क्षेत्र की मांग है कि तत्काल इस हॉस्पिटल का उच्चीकरण किया जाए और साथ ही साथ जो बरसात के टाइम पे इस हॉस्पिटल के पीछे जो बरसाती नाला आता है उससे इस हॉस्पिटल को खतरा बना हुआ है। अभी तक भी इसकी सुचारू व्यवस्था नहीं की गई है। साथ ही साथ जो हमारे यहाँ पे महाविद्यालय है, उस महाविद्यालय में पीजी की कक्षाएं शुरू हो। हमारे बच्चे यहाँ पे अभी मात्र बीए की कक्षाएं संचालित हो रही है। हमारे क्षेत्र के बच्चे विज्ञान भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये भाजपा की सरकार है जो बच्चों के साथ भी छलावा कर रही है, बच्चों का भविष्य खत्म कर रही है। हमने इनसे शुरू ही कहा था कि हमारे यहाँ पे बीए के साथ साथ बीएससी की क्लासें भी शुरू हो। मैं चाहूँगा हमारी कांग्रेस पार्टी द्वारा तमाम जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अग्निवीर योजना जो युवाओं को रोजगार करने के लिए है, और हमारी जो राष्ट्रीय ग्रामीण जो महिलाओं को रोजगार देने की बात कही थी मनरेगा के तहत, उसके कार्य दिवस बढ़ाए जाए, श्रमिकों के 200 से 250 दिन किए जाए। और जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, आज हम इस पुल पर खड़े हैं, इस पुल को जिसकी स्थिति बनी है 1 साल से, यहाँ पे किसी भी प्रकार की बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और देख रहे हैं हम कि अधिशासिया बेल्टों द्वारा केवल बोर्ड लगा दिया जा रहा है, और जो क्षेत्र को तमाम सर्वाधिक गाँवों को जोड़ने के साथ साथ विकासखंड मुख्यालय को जोड़ने वाला जो पुल है उसकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसमें तमाम प्रकार जो जनप्रतिनिधि आते हैं, हम देख रहे थे पूर्व में आज जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, माननीय विधायक जी आए थे, और जो हमारे आदरणीय सांसद हैं वो भी इस पुल से गुजरे हैं। लेकिन सरकार के जू न रिंगने के कारण आज विपक्ष ने मजबूती के साथ इस पुल में बैठने का काम किया। और हम चाहते हैं, हम सरकार से यह मांग करते हैं कि अगर अभी भी आपके कानों में जू न रिंगे तो निश्चित रूप से हम एक उग्र आंदोलन करेंगे, और तमाम प्रकार की जिस प्रकार के हमें आंदोलन करने हो हम निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर कांग्रेस कमेटी नारायणबगड़ ने जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया, इसमें आम लोगों का बहुत सहयोग है। इसमें आम लोगों ने शिरकत की और सरकार को ये दिखाया कि जो मांगें जनप्रतिनिधियों को स्वतः संज्ञान के आधार पर कर देनी चाहिए, वो इतना समय बीत जाने के बाद भी लोगों की मांगों के बावजूद नहीं कर रहे हैं। कितने प्रतिवेदन दे दिए गए, कितने बार उन नेताओं को आगाह किया गया, लेकिन उसके बावजूद सरकार का बिल्कुल सरकार के कानों पर कुछ असर नहीं पड़ रहा। इसलिए सरकार जग सके, सोई हुई सरकार जगे, सोए हुए जनप्रतिनिधि जगें। इसलिए आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर ये प्रदर्शन किया, जिसमें मैं शरीक हुआ। इन लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं इनका धन्यवाद इन्हें कहना चाहता हूँ कि मुझे भी इस मौके पर आने का वक्त मिला, समय मिला, और इनके संघर्ष में हम हमेशा सहभागी रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर इस संघर्ष को आगे। आप ये भी जानना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, ये कर्णप्रयाग में और नारायणबगड़ में इन कार्यक्रमों में मेरा आना पहले से प्रस्तावित था, तो मैंने पहले हाँ कहा था, इसलिए मैं इसमें आया हूँ। इसके पीछे ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं लोकसभा का दावेदार हूँ। मैंने आज भी पार्टी से ये कहा है कि मुझसे बेहतर कैंडिडेट पार्टी में पहले से हैं, पिछली बार भी लड़े, अभी भी लड़ेंगे, मुझसे बेहतर हैं। मैं पार्टी के पक्ष में मेहनत कर रहा हूँ। मैं अपने मतलब इस मकसद से नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई चुनाव लड़ूंगा, मैं पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, लोगों की आवाज़ को उठा रहा हूँ। ये लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है, हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष में होने के नाते ऐसी मुद्दों पर जो जनता के हित के लिए उठाए गए हों उनका साथ देना हमारा कर्तव्य है। मैं चुपचाप उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूँ, इससे इतर कुछ भी नहीं। फाइनल कमेटी का मामला है, हो सकता है वो कुछ असमंजस में हो। उन्होंने 3 सीटों पर प्रत्याशी तय कर लिए हैं। हमारी पार्टी में आज स्क्रीनिंग की बैठक है, कल सीसी की बैठक है। हो सकता है कि आज और कल में कोई निर्णय आ जाए, लेकिन ये पार्टियों का अंदरूनी मामला है। सभी पार्टियां अपने हित में, अपने जो उन्हें अच्छा लगता है उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। और इस पे हमें कहने कि उन्होंने 3 कर दिया, हमने अभी नहीं किया, हम भी आजकल में हम भी करेंगे, तो ये कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जो भी करेंगे सोच होगा। हम तो इसमें विश्वास करते हैं कि संविधान ने जो लोकतंत्र में हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं
उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए और साथ साथ में जो कर्तव्य हमें दिखाए गए हैं उस कर्तव्य का निर्वहन करते हुए हम संविधान की भावना का सम्मान करें और सब लोग इस लोकतंत्र के पर्व में, चुनाव के पर्व में चुनाव लड़ें, अच्छे से लड़ें, ईमानदारी से लड़ें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ईमानदारी से लड़ें। आज जिस फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नई आवाज न्यूज चैनल। नमस्कार।